म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आज करोड़ों निवेशकों के लिए पैसा जमा करने का सबसे लोकप्रिय और आसान जरिया बन चुका है। हर महीने छोटी छोटी रकम निवेश करके लंबी अवधि में बड़े वित्तीय लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन लोकप्रियता के बावजूद एसआईपी को लेकर कई तरह की गलतफहमी और मिथक आज भी निवेशकों के बीच प्रचलित हैं। ये मिथक न केवल गलत उम्मीदें पैदा करते हैं बल्कि कई बार निवेशकों के फैसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे लंबे समय में रिटर्न प्रभावित हो सकता है। आइए एसआईपी से जुड़े ऐसे ही 5 बड़े मिथकों और उनकी सच्चाई को समझते हैं। पहला मिथक है, एसआईपी से तुरंत और लगातार ऊंचा रिटर्न मिलता है। कई नए निवेशक ये मान लेते हैं कि एसआईपी शुरू करते ही हर साल अच्छा और स्थिर रिटर्न मिलना तय है। सोशल मीडिया और कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी एसआईपी को तेजी से अमीर बनने का जरिया बताकर पेश करते हैं। हकीकत यह है कि एसआईपी कोई जादुई समाधान नहीं है। एसआईपी का असली फायदा समय और अनुशासन में छिपा है। रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने लंबे समय तक निवेश किया है, किस फंड में किया है और बाजार का साइकिल क्या रहा है। अगर फंड का प्रदर्शन कमजोर रहा है या उसकी रणनीति सही नहीं है तो एसआईपी के जरिए भी अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। असल में एसआईपी बाजार के उतार चढ़ाव को औसत करने का काम करता है। वास्तविक और ठोस ग्रोथ आमतौर पर 7, 10 या 15 साल की अवधि में दिखती है, ना कि कुछ महीनों में। दूसरा मिथक है, लोकप्रिय या टॉप रेटेड फंड में एसआईपी शुरू कर देना चाहिए। कई निवेशक ये सोचकर चल पड़ते हैं कि जितने ज्यादा फंड होंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। नतीजतन वे 8 से 10 फंड्स में एसआईपी शुरू कर देते हैं जिनकी उन्हें खुद भी पूरी समझ नहीं होती। इसका उल्टा असर पड़ सकता है। बहुत ज्यादा फंड रखने से पोर्टफोलियो जटिल हो जाता है और अक्सर शेयरों में ओवरलैप हो जाता है, जिससे वास्तविक डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल पाता। बेहतर रणनीति यह है कि 3 से 5 अच्छे फंड चुने जाएं, जैसे लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या हाइब्रिड, और उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों जैसे बच्चे की शिक्षा, घर खरीदने या रिटायरमेंट से जोड़ा जाए। कई निवेशक मानते हैं कि एसआईपी बीच में रोकना या बंद करना गलत है और इससे पूरा निवेश खराब हो जाता है, लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नौकरी बदलती है, इनकम घट बढ़ सकती है, आपात स्थिति आ सकती है या लक्ष्य बदल सकते हैं। एसआईपी कोई कानूनी अनुबंध नहीं है। जरूरत पड़ने पर इसे रोक का बदला या बंद किया जा सकता है। कई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां 3 से 6 महीने तक एसआईपी को पॉज करने का विकल्प भी देती हैं। अगर कोई फंड लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है या आपकी निवेश रणनीति बदल गई है तो बेहतर फंड में स्विच करने का एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। चौथा मिथक है, बाजार गिरने पर एसआईपी बंद कर देना चाहिए। शेयर बाजार में गिरावट आते ही कई निवेशक घबरा जाते हैं। जब एनएवी गिरता है और पोर्टफोलियो लाल दिखता है तो एसआईपी बंद कर दी जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि एसआईपी के लिए बाजार की गिरावट सबसे अच्छा समय होती है जब एनएवी कम होता है तो उसी मंथली निवेश से ज्यादा यूनिट्स मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर एनएवी का भाव 100 रुपए चल रहा है तो 5,000 रुपए लगाने पर आपको इसकी 5 यूनिट मिलेगी, लेकिन एनएवी का भाव गिरकर 80 रुपए होने से आपको उतने ही रुपए में 62.5 यूनिट मिल जाएगी। इससे औसत खरीद लागत कम हो जाती है। जब बाजार दोबारा ऊपर जाता है तो यही अतिरिक्त यूनिट्स बेहतर रिटर्न देती है। इसलिए गिरते बाजार में एसआईपी बंद करना फायदे का मौका गंवाने जैसा है। कई लोग एसआईपी को बैंक की एफडी जैसे सुरक्षित प्रोडक्ट समझ लेते हैं जहां रिटर्न लगभग तय होता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। एसआईपी खुद के लिए निवेश प्रोडक्ट नहीं बल्कि निवेश करने का तरीका है। असली रिटर्न उस म्यूचुअल फंड पर निर्भर करता है जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर की रणनीति, जोखिम स्तर और रिटर्न देने इतिहास। इसीलिए एसआईपी शुरू करने से पहले फंड की पूरी जांच करना निवेशक की जिम्मेदारी है।